हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य जीनियस नंबर 1 पे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतरिम बचत के बारे में, यानी बचत 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। तो आने वाले आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी की किसी भी कैटेगरी की एग्जाम की तैयारी करते हैं, यानी एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल या एमटीएस की तैयारी करते हैं, या यूपी पुलिस या बिहार पुलिस या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, या फिर एनटीपीसी या रेलवे या फिर अदर एग्जाम की भी तैयारी करते हैं ना, तो उसमें इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। और एक बात, अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको मैं ए टू जेड अंतरिम बचत के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि क्या इसमें क्या बचत का शब्द क्या मतलब क्या होता है। ठीक है, ये कौन से शब्द से लिया गया है, ये किस अनुच्छेद में आता है और इसको कब पेश किया गया था, वो सब बातें हम आपको बताएंगे। ठीक है, अंतरिम बचत क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अंतरिम बचत क्या है वो सभी हम बताएंगे आप लोगों को। इस वीडियो में आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें हाईलाइट बातें जो भी है वो भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, जो कि हाईलाइट बातें जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, और आपको एग्जाम में जब बैठेंगे तो इससे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो लेकर जाते हैं वो कभी भी एग्जाम में सफल नहीं होते हैं। बात को ध्यान में रखिएगा। देख सकते हैं आप लोग, ये सभी जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यानी इसके बारे में ए टू जेड जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। और देखिए, मैं लास्ट में स्टैटिक जीके यानी बचत से आपको बचत से रिलेटेड स्टैटिक जीके कराने वाला हूँ, जो कि टॉप 29 कराने वाला हूँ। ठीक है, और आपके लिए जो टेस्ट का क्वेश्चन है हम लाए हैं, यानी टेस्ट में आपको 2 क्वेश्चन रखे हैं, तो उस टेस्ट का जो आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। हमें आशा है आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि अगर आपको तो पता है कि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी काम नहीं आता है। याद रखिएगा, पूरी जानकारी लेकर जाइएगा, और इससे आपको क्वेश्चन देखने को 100% आपके एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि क्या होता है बचत। बचत शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से, बचत शब्द फ्रेंच भाषा के बॉगेट यानी क्या बॉगेट से आया है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बचत एक वित्त वर्ष में सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है, और स्वतंत्र भारत का पहला बचत 1947 में पेश हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं हाईलाइट पॉइंट जो है, स्वतंत्र भारत का पहला बचत 1947 में पेश हुआ था। तो याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला बचत कब हुआ था, तो 1947 में हुआ था। आगे देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज यानी कि कल 1 फरवरी 2024 को सरकार का अंतरिम बजट पेश किया है। यानी 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण जी जो हैं उन्होंने अंतरिम बजट को पेश किया था। ठीक है, तो आपको बता दें, ये प्रत्येक साल 1 फरवरी को जो है ये बजट पेश किया जाता है। ठीक है, वो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए क्या होता है अंतरिम बचत, तो इसे आज जानते हैं। तो अंतरिम बचत जो है, अंतरिम बचत चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चों और राजस्व ब्यौरा होता है। क्या होता है? ब्यौरा होता है, अर्थात यह पूर्ण बचत के आने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान होता है। ध्यान में रखिएगा कि अंतरिम बचत होता क्या है। तो चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चों और राजस्व ब्यौरा होता है, अर्थात यह पूर्ण बचत के आने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान होता है। याद रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप हाईलाइटेड पॉइंट जो है, यानी ये सभी क्वेश्चन जो है हम आपको कराने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है आपको मैंने जो अभी बताया है, अंतरिम बचत 2024 किसके द्वारा पेश किया गया है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि अभी हमने बता दिए हैं कि अंतरिम बचत 2024 को किसने पेश किया है, तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका जवाब होगा। यहाँ पर फोटो है, आप इससे भी पहचान कर आप आंसर को टिक कर सकते हो। तो आपका क्या होगा आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए यहाँ पे वित्त मंत्री सीतारमण जी का कहना है कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित भारत यानी विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, सरकार जो है क्या काम कर रही है, तो भारत को विकसित भारत बनाने के लिए पूरा अपनी जी जान लगा चुकी है, यानी 2047 तक इसको विकसित भारत बनाने में अपना पूरा जो है सहयोग कर रही है। भारत गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन पहुंचाया जाता है। ठीक है, इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड वाले परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है। वित्त मंत्री ने कहा, सरकार सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। तो सरकार क्या है, तो सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण से सरकार जो है काम कर रही है। किसने कहा था, तो वित्त मंत्री ने कहा था। याद रखिएगा, सरकार 4 प्रमुख समूहों पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। तो देखिए, पहला नंबर जो है गरीब, ठीक है, दूसरा नंबर है महिलाओं, तीसरा नंबर है आपका युवाओं और चौथा नंबर जो है आपका किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। और वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार ने 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया है। अब ध्यान रखिएगा, एक यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकार ने 10 वर्षों में कितने करोड़ आदमी को गरीबी से यानी बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया है, तो 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया है। ध्यान में रखिएगा। आगे भी देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, पीएम स्वनिधि ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडरों को तीसरी बार ऋण मिला है। पीएम जन धन के तहत 34 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। तो कितनी की बचत हुई है, 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट है कौशल भारत मिशन। ठीक है, कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया और 54 लाख लोगों को कुशल बनाया है। कुशल भारत मिशन के तहत 3000 नए ITIS भी स्थापित किए गए हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वित्त मंत्री सीतारमण जी का कहना है कि पीएम मुद्रा योजना ने 22.5 लाख करोड़ रुपए के 43 करोड़ ऋण जारी किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पीएम किसान सम्मान योजना के तहत प्रति वर्ष 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की गई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया गया है। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। ये ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, किसानों को पीएम किसान योजना के तहत कितने किसानों को आर्थिक मदद मिली है, तो 11.8 करोड़ लोगों को जो है आर्थिक मदद मिली है। ध्यान में रखिएगा। पिछले वित्त वर्ष में 7 IITS, ठीक है, 16 IITS, 7 IIMS, 15 AIIMS, उसके बाद है 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 10 वर्षों में 28% बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, 10 वर्षों में 28% बढ़ गया है। ध्यान रखिएगा। अब महिलाएं भी शिक्षित की ओर बढ़ रही हैं। ठीक है, यानी पहले बहुत कम था, लेकिन 10 वर्षों में 28% जो है बढ़ गया है। इन महिलाओं को शिक्षा में इतना ज़्यादा जो है बढ़ोतरी हुई है। अभी वीडियो को स्किप मत करिएगा, अभी भी आपका जो ज्ञान आधा अधूरा ही है। ठीक है, तो पूरा ज्ञान लेकर जाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर A to Z आपको ज्ञान देने वाला हूँ। ठीक है, कि बचत से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको फोड़ के आए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में जो है स्टैटिक जीके के क्वेश्चन सेम वैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपेंगे। 100% की गारंटी देता हूँ मैं। ठीक है,
क्योंकि स्टैटिक जीके का क्वेश्चन जो है वो बाकी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वित्त मंत्री सीतारमण जी का कहना है कि जनसंख्या की लोकतंत्र और विविधता की त्रिवेणी यानी थ्री ट्रिनिटी भारत के हर सपने को पूरा करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत प्रधानमंत्री आवास योजना कोरोना की चुनौतियों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के 3 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य सरकार ने प्राप्त कर लिया है। यानी जब से कोरोना की चुनौती आई तो उसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र के 3 करोड़ घरों को बनाने में सरकार जो है सक्षम रही है। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घरें बनाने का काम पूरा किया जा रहा है, पूरा किया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देश के 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा के जरिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। अब देखिए बिजली कितनी मुफ्त दी जाएगी, तो 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा के जरिए 300 यानी 300 यूनिट जो है बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इस बार के बचत में रक्षा खर्च जो होगा, रक्षा खर्च को 11.1% बढ़ाने की बात कही गई है। हालांकि इसका बड़ा हिस्सा पेंशन और सैलरी के लिए होगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट तो और भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए सरकार टीकाकरण लेकर आई है। क्या? तो सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए सरकार जो है टीकाकरण लेकर आई है, ताकि कोई भी जो मरीज हो सर्वाइकल कैंसर से उसको डेड मतलब मरना ना पड़े, उसके लिए जो है टीकाकरण जो है सरकार ने लाया है। ठीक है, लड़कियों को इससे बचाने के लिए उन्हें मुफ्त टीका दिया जाएगा। ये देखिए ये टीका जो है वो मुफ्त में दिया जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा कर्मी और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को भी सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पीएम किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है। सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका, सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में नानो डीएपी के अनुप्रयोग का विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका, 2013-14 के बाद समुद्री खाद्य निर्यात दोगुना होने की पृष्ठभूमि में 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये भी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहा है कि 9 करोड़ महिलाओं वाले 83 लाख स्वयं सहायता समूह ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों की सफलता ने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने के लिए सशक्त बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रक्षा उद्देश्यों के लिए गहन तकनीक को मजबूत करने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। ये तो काफ़ी ज़्यादा एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। कितने बोगियों को बदला? तो 40,000 रेल बोगियों को जो है वंदे भारत मानकों के रूप में बदला जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। ठीक है, कहीं किसी की ये ट्रेंडिंग टॉपिक है भाई, तो इस ट्रेंडिंग टॉपिक को आप लोग जितना समझ लेंगे, जितना जान लेंगे इसके बारे में, आपके लिए यह फ़ायदा करेगा। ठीक है, अभी भी स्किप करिएगा मत, क्योंकि स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन है यानी ऑप्शन वाइज हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सरकार अगले वित्त वर्ष में बुनियादी ढांचे के निर्माण में 11.11 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ध्यान में रखिएगा कितना खर्च करेगी, तो 11.11 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये भी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। वित्त वर्ष 2025 में बुनियादी ढांचा व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होने का अनुमान है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 2030 तक यानी 100 मिलियन टन की कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, ई बसों को अधिकाधिक अपनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं
बायो फाउंड्री की नई योजना शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है पॉइंट है आपका, राज्य सरकारों द्वारा मील के पत्थर से जुड़े सुधारों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कितना करोड़ प्रावधान किया? तो 75, यहाँ ध्यान रखिएगा कितना, 75, कितना 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लक्षद्वीप सहित द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएगी। ये पॉइंट को मिस मत करिएगा। देखिए पॉइंट जो कर रहा है, वित्त वर्ष 2020 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य संशोधित कर सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% कर दिया गया है, जो पहले 5.9% था। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये भी ध्यान में रखिएगा। FY25 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 5.1% आंका गया है। कितना आंका गया है? तो 5.1% आंका गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, FY24 का कुल व्यय संशोधित होकर 44.90 यानी 90 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ध्यान में रखिएगा कितना हो गया है? तो 44.90 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये वाला पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। वित्त वर्ष 24 में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 27.56 लाख करोड़ रुपए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, FY25 में कुल उधारी का लक्ष्य 11.75 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट पॉइंट, FY24 कर प्राप्तियां 23.24 लाख करोड़ रुपए हैं। वहीं नेक्स्ट पॉइंट आपका है, FY26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से कम करने का लक्ष्य। नेक्स्ट पॉइंट, FY25 सकल बाजार उधार 14.13 लाख करोड़ रुपए देखा गया। ये पॉइंट जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चाहे आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये भी 100% की गारंटी के साथ, ठीक है। अब देखिए हम लोग स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन वाइज हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को जरा से भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो स्टैटिक जीके का फर्स्ट क्वेश्चन था उसको हमने कहा था कि आपको जो कमेंट बॉक्स में करना है, तो उसका आंसर जो होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर किए होंगे, हमें पता है। तो देखिए अब सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है आपसे, बचत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अभी हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि बचत शब्द का अर्थ क्या होता है कि चमड़े का थैला होता है। क्या होता है भाई? तो चमड़े का थैला होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन वाइज हम लोग करने वाला है स्टैटिक जीके, ठीक है, जो कि बचत से संबंधित यानी बचत 2024 से संबंधित है। सभी टॉप 90 क्वेश्चन हम लाए हैं, टॉप 29 क्वेश्चन हम लोग लाए हैं, ठीक है। तो ये टॉप 90 क्वेश्चन भी से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। और एक पॉइंट रह गया था तो इसे देख लेंगे। सीतारमण जी कहती हैं पिछले 10 साल में हमारा करदाता आधार यानी टैक्स पेयर बेस बढ़ा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान आयकर को लेकर किसी भी तरह की नई घोषणा नहीं की है। इनकम टैक्स स्लैब वहीं बना रहा। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2010 तक लंबित 25,000 रुपये तक की प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेगी। ध्यान में रखिएगा ये सभी बातें जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसको हम लोगों ने क्वेश्चन 2 को हम लोगों ने कर चुके हैं। इसका सही जवाब जो होगा आपका चमड़े का थैला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यानी क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बचत शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो हमने शुरुआत में ही इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। तो जो है फ्रेंच से हुई है, याद रखिएगा फ्रेंच से। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारत में पहला बचत 18 फरवरी 1860 यानी 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था।
तो बताइए किसने पेश किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने पेश किया था। ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। छपने वाला ये प्रश्न है, छपने वाला, 100% की गारंटी। अब देखिए कौन है, जेम्स विल्सन का जो है फोटो है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। आज का 5वां सवाल है आपका, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया, कब किया गया था? तो भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो अभी बताइए आप लोगों को कहाँ कब किया गया था? तो 18 फरवरी 1860 में किया गया था। याद रखिएगा, 18 फरवरी 1860 में जो है भारत का पहला बजट पेश किया गया था। आज का 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। आज का 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, संविधान में बचत शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो क्या प्रयोग हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी ये उपयुक्त दोनों जो है वो प्रयोग में हुआ है। ध्यान में रखिएगा, दोनों उपयुक्त, दोनों, तो दोनों ऑप्शनों को याद में रखेंगे आप लोग। आज का 8वां सवाल है आपका, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, पहले ही शुरुआत में कर चुके हैं। तो क्या होगा इसका जवाब? तो ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी अनुच्छेद 112 में किया गया है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आज का 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया? तो ध्यान में रखिएगा, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 1924 में जो है अलग कर दिया गया था। ये ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में या आरआरबी की तैयारी करते हैं या फिर रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें ये छपेगा क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? तो किस वर्ष में विलय किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, 2017 में विलय किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आज का 11वां सवाल है आपका, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो आपको जब पता चल गया वित्त मंत्री तैयार करती हैं, तो क्या होगा? वित्त मंत्रालय जो है तैयार करता है। ध्यान में रखिएगा, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आज का 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? अब यहाँ पर पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका सही जवाब होगा आर.के. शनमुखम चेट्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। आर.के. शनमुखम चेट्टी ने जो है भारत का स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आज का 13वां सवाल है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? तो आपका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। ध्यान में रखिएगा, कब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज का 40 नंबर जो क्वेश्चन है, 40 नंबर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 2021-22, यानी बजट 2021-22 जो है पेपरलेस बजट प्रस्तुति है। ध्यान में रखिएगा। आज का 15वां नंबर क्वेश्चन है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा कि संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो 4 बार जो है पेश किया गया है। 16 नंबर आज का क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर पिक्चर से भी पता चल जाएगा। तो निर्मला सीतारमण जो होगी वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा, निर्मला सीतारमण जी जो है पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसे आप लोग बोल सकते हो इस क्वेश्चन को।
आज का 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आप लोग पिक्चर्स भी पहचान सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो पिक्चर्स आप लोग पहचान करके इन्हीं ऑप्शन में से क्या होगा आपका ऑप्शन, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज का 17 नंबर क्वेश्चन आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं। नहीं बता पाएंगे आप लोग, तो हम इसका जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में पिक कर देंगे। ठीक है, 18 नंबर जो आज का क्वेश्चन है आपका, बचत में क्या होता है। यहाँ पर पूछा गया है बचत में क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा। सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, यानी उपयुक्त सभी होगा। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों, तो अभी तक हम लोगों ने 18 क्वेश्चन स्टैटिक जीके यानी बचत से रिलेटेड स्टैटिक जीके कर चुके हैं। तो कैसा लग रहा है आपको क्वेश्चन की क्वालिटी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसे जीके से रिलेटेड या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो आपके लिए एक चैनल के माध्यम से हम जो है जीके या फिर जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सीधा नोटिफिकेशन चला जाए और आप लोग आसानी से वॉच कर सके। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, आज का 19 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो याद रखिएगा निर्मला सीतारमण बनी है। आज का 20वां नंबर जो क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्न में से कौन सा बचत का प्रकार नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है बचत का प्रकार नहीं है। तो देखिए, संतुलित वो बचत का प्रकार है, अधिशेष ये भी बचत का प्रकार है, घाटा ये तो बचत का ही प्रकार है, लेकिन आरक्षित जो है वो बचत का प्रकार नहीं है। ध्यान में रखिएगा, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में शून्य बेस बचत का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था। यानी 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में शून्य बेस बचत का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा, इसका सही जवाब 1987 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसने भारत में सबसे लंबा बचत भाषण दिया है। अब देखिए, किसने जो है भारत में सबसे लंबा बचत भाषण दिया है, तो निर्मला सीतारमण जी ने है। वो सबसे लंबा यानी आज तक का सबसे लंबा भाषण रहा है बचत का। ध्यान में रखिएगा, जो कि 1 फरवरी को दिया गया था, 1 फरवरी 2024 यानी कल ही दिया गया था ये भाषण। आज का 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बचत पेश किया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत के कितने प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए बचत पेश किया है। तो ध्यान में रखिएगा 3 यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री रहते हुए बचत पेश करने वाले प्रधानमंत्री जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, राजीव गांधी होंगे और इंदिरा गांधी थी। यानी यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, राजीव गांधी है और ये इंदिरा गांधी है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो ध्यान रखिएगा, जॉन मथाई ने पेश किया था, यानी ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। आज का 25 नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 फरवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस या बिहार पुलिस, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई ये फिर बता रहे हैं ट्रेंडिंग टॉपिक है। ठीक है, ट्रेंडिंग, तो ध्यान में रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा मोरारजी देसाई, जो कि 10 बार
बचत पेश करने का रिकॉर्ड इनके पास है। कितना? तो 10 बार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, 2017 से पहले बचत किस तिथि को पेश किया जाता था? यानी 2017 से पहले बचत किस तिथि को पेश किया जाता था? तो ध्यान में रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा फरवरी के अंत में। क्या? तो फरवरी के अंत में। लेकिन अब क्या किया जा रहा है? तो 1 फरवरी को ही इसे पेश कर दिया जा रहा है। क्या? तो 1 फरवरी को ही अब ये बचत जो है पेश कर दिया जा रहा है। प्रत्येक साल 1 फरवरी को जो है पेश किया जाता है अब। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, यानी 28 नंबर क्वेश्चन है, 2017 के बाद बचत किस तिथि को पेश किया जाने लगा? तो पता है आपको कितना? तो 1 फरवरी अभी बताए हैं आपको, यानी राइट आंसर होगा आपका 1 फरवरी। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, अंतरिम बचत को क्या कहा जाता है? तो अंतरिम बचत को क्या कहा जाता है? ध्यान में रखिएगा, मिनी बचत, वोट ऑन अकाउंट, तो उपयुक्त दोनों कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। यानी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे आपका टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट में आज का आपका जो क्वेश्चन होगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और उस क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो के अंदर ही आप लोगों को पता चल गया होगा, तो आप लोग आसानी से उसे जवाब उसका जो है दे सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला नंबर टेस्ट, यानी अंतरिम बचत 2024 किसके द्वारा पेश किया गया? तो इन 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन राइट होगा, जो होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। हमें निराशा का मौका मत दीजिएगा, क्योंकि हमें पता है आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा, तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से पता चल जाएगा। और इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, यानी टेस्ट का सेकेंड क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बचत पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन अभी हमने डिस्कशन किया है इस क्वेश्चन के बारे में। तो कौन नेता है जो कि सबसे अधिक बार बचत पेश किए हैं? ध्यान में रखिएगा। तो इस चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन जो राइट होगा, आप लोग कमेंट में जाकर इस क्वेश्चन का जवाब करेंगे। ठीक है, यानी कमेंट करिएगा ज़रूर। और वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक जो होगा आप लोग ज़रूर दीजिएगा। और अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।